Assalamualaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay जी, first of all kindly mute your mic और मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई विल लेट यू गाइस नो और आप जो है फिर कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमने कवर करना है जी जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा इसका कोर्स कंटेंट समझाया था और आपको कहा था कि ये वो पेपर है जो कि आपके सीए और पीए को भी जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव 300 मार्क्स जो हैं वो आपके चेकआउट किए जाते हैं और इसमें 80% हम इजीली ले सकते हैं कुछ चीज़ों को जो है वो टारगेट करके। हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है ना, सबसे पहले फिजिकल साइंस आ जाता है जिसमें वी हैव टू कवर द कॉन्सेप्ट के यूनिवर्स क्या है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, नेब्यूला क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, यूनिवर्स किस तरह वर्क करता है, स्टार क्या है, प्लैनेट क्या है, ठीक है, फिर इटसेल्फ सन क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी को कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और उनको हमने जो है वो किस तरह पढ़ना है, ठीक है। फिर जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की थेरीज हैं, लाइक बिग बैंग है, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स है, किस तरह वो थेरीज हैं, कौन कौन सी थेरीज हैं, बिग बैंग जो है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। फिर एज ऑफ यूनिवर्स किस तरह की है और इसको डिटरमिन किस तरह करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक चीज़ हमने अपने माइंड में जो है वो माइंड में रखनी है कि जब भी हम जर्नल साइंस एंड एबिलिटी को पढ़ेंगे ना, वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो है वो साथ साथ पास्ट पेपर्स को देखते रहें, ठीक है। आप लोगों में जिस स्टूडेंट्स के पास डायमेंशंस नहीं है वो पास पेपर्स डायमेंशंस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल है, मुझे डीएम कर दीजिएगा, आई विल शेयर। पास पेपर डिमेंशंस क्या है कि एक क्वेश्चन था पास पेपर में आया हुआ था कि जी व्हाट इज़ द एज ऑफ यूनिवर्स एंड हाउ टू डिटरमिन द एज ऑफ यूनिवर्स। तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, साथ में फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो हमने जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, लाइक पहले हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे तो हम फिजिकल साइंस को मतलब उसका ए टू जी जब देखेंगे कि यूनिवर्स क्या है, स्टार्स किस तरह बनते हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारी डायमेंशंस हैं, जो पास पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, ठीक है। फिर इस तरह जी कंपैरिजन ऑफ द यूनिवर्स की डार्क मैटर कितना है यूनिवर्स के अंदर, जो है वो कंपोजिशन यूनिवर्स की कितना किस तरह होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जी हमारे पास आता है जी कि जो आपके पास डार्क एनर्जी है वो क्या होती है, ब्लैक होल क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है ब्लैक होल्स की, मैसिव स्टार की लाइफ कौन कौन सी होती है, सुपरनोवा आपने पढ़ा होगा, सुपरनोवा स्टार जो है वो क्या है, वो किस तरह वर्क करता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी कितने टाइप्स की होती हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सी कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी स्पाइरल गैलेक्सीज कौन सी होती है। Recording in progress. मैं ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स, आई विल शेयर द अपलोडेड लेक्चर्स, ठीक है। फिर स्पाइरल गैलेक्सीज कौन सी होती हैं, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो है इसका डायामीटर जो है वो 1 लाख लाइट ईयर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है मोर देन 200 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर। फिर हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारी गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है। अच्छा, जीएससी को स्टार याद करना ना, उसमें साइंस पोर्शन याद करना इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ना ये जब सिखाऊंगी तो मैं हमेशा आपको जो फोटो सेटिक है ना उस तरह का लेक्चर डिलीवर करूंगी। लाइक अगर मैं आपको गैलेक्सी समझा रही हूँ तो मैं आपको पोर्ट्रेट बना के समझाऊंगी, मैं पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। और साथ हम वीडियोस भी देखेंगे किस तरह गैलेक्सीज आती हैं, किस तरह रोटेट करती है, ताकि हमारे लिए लर्निंग जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। और इसी तरह जब हम पास पेपर्स के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको पता है कि जीएसए के पेपर में हमें इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना, हमें कंक्लूजन भी नहीं लिखना, ठीक है। तो ये तो इश्यू होता ही नहीं है कि हमने उसको सेट किस तरह करना है, ठीक है। हमारा सिर्फ पॉइंट टारगेट ये होता है कि जैसे अब गैलेक्सी का क्वेश्चन है और वो आपको कहते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सी एंड इंट्रोड्यू एंड लेट देम नो टूवर्ड्स लाइक व्हाट इज मिल्की वे और मिल्की वे गैलेक्सी के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें बताओगे कि जी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के 2 टाइप्स है, स्पाइरल है और एलिप्टिकल है। जी स्पाइरल में हमारे पास मिल्की वे है, एलिप्टिकल में भी कोई एग्जांपल्स दे देना। फिर इस तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स भी पाई चार्ट में बता सकते हो। फिर गैलेक्सी एक बना के दिखा दो किस तरह सोलर सिस्टम, सन वगैरह वगैरह जो होते हैं। और एक
पेज को आपने, एक क्वेश्चन को आपने 2 से ढाई साइड्स पे लिखना है। 2.5 बेस्ट होती है, 2.5 से 3 साइड्स भी जा सकती हैं। मैंने 3.5 साइड्स पे भी लिखा हुआ है। लेकिन मेक श्योर कि अगर एक क्वेश्चन आप 3.5 साइड्स पे लिख रहे हो या 3 साइड्स पे लिख रहे हो, तो आपका हर क्वेश्चन की लेंथ जो है जीएसए की वो इतनी ही होनी चाहिए, बी सिमेट्रिकल इन योर पेपर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये अच्छे हैं, ठीक है। आप इन्हें जो है वो देख सकते हैं। आई विल शेयर दिस नोट्स विद यू गाइस, ठीक है। फिर जी टाइनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी जो है वो हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम हमारा कौन सा है, किस तरह बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कितना डिस्टेंस है, रोटेशन पीरियड उसका किस तरह है, एवरेज टेम्परेचर। अच्छा, ये जो आपके फिजिकल साइंसेज में से पोर्शन है ना, मेक श्योर इसमें से हमने कौन सा कवर करना है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गैलेक्सी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, एज ऑफ यूनिवर्स किस तरह मैयर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के फीचर्स क्या है, सन क्या है, प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, कोल्ड प्लैनेट कौन सा है, हॉट कौन सा है, मार्शल प्लैनेट कौन सा है, किस पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर हमारा लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। इसके अलावा एज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स, वो भी हमारे पास जो है जी notes are also available. I will send the notes in the register groups, ठीक है। फिर जो हर प्लेनेट है ना, लाइक मार्स, अर्थ, इनके अपने मून्स होते हैं, इनके अपने सन्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को जो है वो कवर अप करनी है। और बाकी हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें किस तरह मूव करती हैं, सैटेलाइट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आइडिया होना चाहिए। बाकी इजी है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस चीज़ों को हम डायग्रामेटिक वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी कि सन क्या है, सन की कंपोजिशन क्या होती है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि सन की कंपोजिशन क्या है। 78% हाँ जो है वो हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है और 2% मेटल्स होते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर सन के 3 पार्ट्स होते हैं, कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है और कनेक्टिव जोन होता है, ठीक है। ये भी हमें उसको जो है वो स्ट्रक्चर में, डायग्राम में जो है वो समझाना है कि उस डायग्राम में जो है वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको जीएसए का कोर्स कंटेंट आता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आपने उसको डायग्राम में समझाना है। ये देखिए ये सन है। अब ये सन का जो है वो कोरोना जहाँ पे लाइट पड़ती है उसका लाइट यूनिट है। फिर इसके अलावा कनेक्टिव जोन है, ये हमारा रेडिएटिव जो है वो जोन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास ये इनर कोर आ गई हमारी, ये स्ट्रक्चर फ्लोज आ गई, ये फोटोस्फेयर आ गया, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि कोर से कहाँ तक कोर है, रेडिएटिव जोन Recording कहाँ तक stopped. स्टार्ट होता है, चीज़ें किस तरह जो है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आगे जी पार्ट्स ऑफ सन, वही के कोर क्या है, कोर पे 25% ऑफ द सोलर रेडियस जो है वो होता है। इसकी डेंसिटी जो है 150 टाइम्स जो है वो वाटर की डेंसिटी से जो है वो हैवियर होती है, ठीक है। और ये कोर ओनली सेक्शन होता है जहाँ पे हीट जो है वो फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और इसके जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह फिर रेडिएटिव जोन जो है वो 25% टू 75% ऑफ द सोलर रेडियस में कन्वर्ट होता है। लाइक के सन के 25% से 70% का जो हिस्सा होता है वो रेडिएटिव जोन का होता है, ठीक है। और इसका नाम जो है इसकी लेयर से जो है वो थर्मल रेडिएशन की वजह से, क्योंकि उसकी इसमें जो है वो थर्मल रेडिएशन की प्रोसेस होता है, इसलिए इसका रेडिएटिव जोन जो है वो नाम रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जी कनेक्टिव जोन क्या होता है। कनेक्टिव जोन जो है वो सोलर इंटीरियर जोन होता है, जो सन के बिल्कुल इंटीरियर साइड पे होता है। जो उसकी सबसे एंड वाली साइड पे होता है। और इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। कन्वेंशन क्या होता है कि जब आप एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हो किसी भी चीज़ में फिजिकल मोशन से, ठीक है। और इस वजह से जो हॉट गैसेस हैं वो राइज होती हैं और सराउंडिंग में जो है वो कूल इफेक्ट आता है, इसको आप कन्वेंशन कहते हो, ठीक है। तो इस वजह से
इसको हम कन्वेक्टिव पार्ट या कन्वेंशन जोन कहते हैं। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है सन का, फोटोस्फेयर क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या है, कोरोना क्या होता है। फिर इसके अलावा वैसे कोरोना का मैं बता दूं कि कोरोना अपर मोस्ट पोर्शन होता है सन का जो आप कहते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, ठीक है, तो सन का जो अपर मोस्ट जोन होता है इसे आप कोरोना कहते हो, ठीक है। ये जो है ना, ये सरप्राइजिंगली जो है इस पे फोटोस्फेयर ये बहुत मच हॉटर होता है और यहाँ पे वो लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं और ये वो फोटोस्फेयर का जो कह लो कि एक इफेक्ट देता है आपको। फिर इसके अलावा पास पेपर क्वेश्चंस देखें, ये साथ ही पास पेपर क्वेश्चंस है। पास पेपर्स में से हमें आया हुआ एज ऑफ यूनिवर्स क्या होती है उसको डिटरमिन करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब करें बिग बैंग थ्योरी क्या है। फिर CSS 2011 में हमें बताया गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा डार्क एनर्जी डार्क मैटर क्या होता है, ब्लैक होल किस तरह मतलब इनिशिएट होता है, उसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं सन के, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है सन का। फिर अब प्रोसेस ऑफ नेचर आ गया, सोलर डॉलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, इक्लिप्स होता है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बार बार आते हैं, सॉरी मेरी आवाज़ जो है। फिर ब्लड मून क्या होता है, आपको पता है लूनर इक्लिप्स के भी 7 स्टेजेस होते हैं। प्री नंबरल होता है, पार्शियल होता है, टोटल होता है, मैक्सिमम होता है, टोटल इक्लिप्स एंड होता है, टोटल इक्लिप्स बिगिन होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स एंड होता है, प्री नंबरल इक्लिप्स एंड होता है। तो सोलर इक्लिप्स भी डिफरेंट फेजेस में होता है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या होता है हमने ये देखना है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोटेशन से अर्थ को किस तरह इफेक्ट होता है। आपने हमेशा याद रखना है डे एंड नाइट का चेंज होना, डॉन एंड डस्क का चेंज होना, वो आपकी रोटेशन से होता है, ठीक है। ये बहुत बार आपका MCQ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्चुअली डे एंड नाइट का चेंज होना जो है वो रोटेशन से होता है या रेवोल्यूशन से होता है, ठीक है ना। रोटेशन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये अर्थ की रोटेशन होती है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड टू कंप्लीट वन फुल टर्न, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। एक होता है अपने मिदार में मूव करना, ठीक है, ये आपका सन है, सॉरी ये आपका अर्थ है और ये अपने मिदार में मूव कर रहा है, अपने अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। और एक है कि वो आपका जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। जब वो सन के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स है, ठीक है। फिर आपकी जो सीजन्स की फॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा, ये अपनी फिंगर टिप्स पे रख लें। मैं बार बार कह रही हूँ कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होता है और रेवोल्यूशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होते हैं। और फिर वो हम देखेंगे कि किस तरह फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होते हैं, कौन सा डे बड़ा है, कौन सा दिन सबसे छोटा होता है, वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, वेदर पैटर्न्स क्या होते हैं, वेदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है वेदर एंड क्लाइमेट का। फिर इसमें पास पेपर सोलर लूनर इक्लिप्स, सोलर लूनर इक्लिप्स और रोटेशन और रेवोल्यूशन को ही जिक्र किया है। तो मतलब अगर हम फिजिकल साइंसेस को क्लोज करें और उस पर समझें कि हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से कवर करने हैं, तो मेक श्योर सबसे पहले आपका हो गया कि गैलेक्सी है क्या, सोलर सिस्टम, आपका सन, आपके प्लैनेट्स, ठीक है, आपका लूनर और सोलर इक्लिप्सेस हो गए, ठीक है, आपका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हो गया। ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एंड मोर ओवर अभी करंटली क्या हो रहा है, करंटली जो है सोलर नासा कौन कौन से विशेस कर रही है, कौन सी स्टेट ने चांद पे मूव रखा है, कौन सी स्टेट कहाँ पे जो है वो अपने जो कह लें कि जो जितना भी वो स्टडी एंड सर्च करी है वो कहाँ कहाँ कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जो है ना वो कंटेंट को, एक बार मेरी आदत है कि मैं ट्राई करती हूँ कि हम जो पूरा कोर्स
कोर्स हम डिस्कस करेंगे, हम उस पहले उस कोर्स को ना थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस उसके कर ले कि अच्छा हमने इन इन टॉपिक्स को कवर करना है, हमने इस तरह मूव करना है, ताकि एक हमारे माइंड में ना एक पूरा एक इमेज बन जाए कि ये हमारे टॉपिक्स है, हमने इन इनको वेज को लेके जाना है, इस तरह कवर करना है। तो फिर चीज़ों को कवर करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास अर्थक्वेक आ जाता है, लाइक कि अब अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक आता कैसे है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक की एनाटॉमी क्या होती है, चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। फिर उसके अलावा जी हम आगे देखेंगे कि प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी होती है, कोस्टल प्लेन कौन सी होती है, वोल्केनिक इरप्शन किस तरह की वजह से जो है वो अर्थक्वेक किस तरह आता है, ठीक है। फिर अर्थक्वेक की टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। फिर जितने भी अर्थक्वेक्स आए हैं उनका रीज़न क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अर्थक्वेक जो है वो, कश्मीर अर्थक्वेक जो आया था, फिर रिसेंट अगर कोई अर्थक्वेक आया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या उसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स हुए, सुनामी क्या होता है, करंटली सुनामी कहाँ पे आया, सुनामी की एनेटमी क्या होती है, फिर फ्लड्स कैसे आते हैं, करंटली पाकिस्तान में जो फ्लड आया था आपने वो भी जिक्र करना है, अभी दुबई में जो फ्लड आया हुआ है उसका भी रीज़न हमने जो है वहाँ पे पुट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एवलांच क्या होता है, तो ये जितने भी डिज़ास्टर्स हैं ना, कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, वो कैसे आते हैं, उनकी एनाटमी क्या है, ये सब हमें कवर करना है। ड्राफ्ट क्या है, ये अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, वाइल्ड फायर कैसे लगती है, अर्बन फायर कैसे हुआ क्या होता है, इन इन डिज़ास्टर्स और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है, इन डिज़ास्टर से प्रोटेक्ट खुद को किस तरह करना है, ठीक है। तो फिर ये जो अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, ये किस तरह वर्क करती है, ठीक है। साइक्लोन एंड टोर्नेडो का लैटिट्यूड क्या होता है, ये किस तरह मूव करते हैं, ठीक है, इनकी एनाटमी क्या है। तो जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो सब हमें जो है वो कवर अप करने हैं। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से आए, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब कि हमने ना सिर्फ ये जितने भी डिज़ास्टर्स हैं इन्हें कवर करना है, बल्कि इनकी वजह से जो जो इंसिडेंट्स हुए हुए हैं, जिस तरह इन्होंने इफ़ेक्ट किया हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो रीजनल है, चाहे वो ग्लोबल है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। टोर्नेडोज पाकिस्तान में कौन कौन से आए, फिर पास पेपर्स यही है कि सुनामी क्या होता है, फ्लड क्या होता है, करंटली कोई फ्लड आया तो पूछो। और इसके अलावा ये इस तरह भी क्वेश्चंस दे सकते हैं कि ठीक है फ्लड क्या होता है, सुनामी की एनाटॉमी क्या है, ये वाले फ्लड को एक्सप्लेन कर दें, ये वाले सुनामी को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। फिर अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक किस तरह होता है, सुनामी किस तरह होता है, तो ये मतलब वही रेपिटेटेड वही वही क्वेश्चंस है। फिर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज आ जाता है, लाइक काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल कौन सी है, मैकेनिकल कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कौन सी है, केमिकल कौन सी है, न्यूक्लियर कौन सी है, इनको पढ़ना, ठीक है। फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी हो रही है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, इस पे काम किस तरह हो रहा है, रिन्यूएबल कौन सी है, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का डिफरेंस बहुत आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी और डेवलपर बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो मतलब ऑल ओवर जितना भी हमारा फिजिकल का पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे जो एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है ना, आप अगर अपने जीएससी की बुक जो है उसको ओपन करोगे और पास पेपर्स को देखोगे तो एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन ना आपके फिजिकल साइंस होता है। वो इस पे बहुत क्वेश्चन देता है, सुनामीज, डिजास्टर्स, आपकी पोल्यूशन इन्वायरमेंट पे। फिर उसको डिसीजेज वाला टॉपिक, वैक्सीन्स, उसका फेवरेट पोर्शन होता है। बायो का बहुत कम पोर्शन आता है, ठीक है, लाइक कि वो ऑर्गन्स वाला इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो फिजिकल पोर्शन बहुत देता है, वो स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पोर्शन बहुत देता है, वो आपको फूड जो है लाइक न्यूट्रिशनल साइंस जो है उसका पोर्शन बहुत देता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इसी तरह जो है हमारा फर्दर कोर्स कंटेंट है, एटम क्या है, लाइक ये केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसी तरह डायग्राम्स वगैरह जो है वो हमने देनी है। फिर पास में मटेरियल क्या होता है, सेरामिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत देता है इसमें से क्वेश्चंस, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से बहुत क्वेश्चन देता है। सेरामिक्स किस तरह होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये किस तरह बनते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, इनके हैजर्ड्स क्या होते हैं,
फिर हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं, वैक्सीनेशन हमने इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, हमने कोविड की सारी वैक्सीनेशंस का हमें पता होना चाहिए, कहाँ कौन कौन से टाइप के हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ कैजुअल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक और वैक्सीन में डिफरेंस क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनके हैजर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर द बेसिस ऑफ लाइफ में फिर आपका सेल आ जाता है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑर्गेनालिज क्या है, फिर ह्यूमन ऑर्गेनालिज आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से भी अमीबा पैरामीशिया वो बहुत पूछता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेल का जो बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है जी, सेल ऑर्गेनालिज क्या है। तो मतलब ऑल ओवर वो सारा साइंस जो हम 8-9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है जिसमें आपके सारे ग्लैंड्स, आपका सारा सिस्टम आ जाता है, आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं, इंडोक्राइन, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट, लाइक मैं कहूँगी कि अगर ये पोर्शन में से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें की जाएँ तो फिर भी हम अच्छे से साइंस में जो है मार्क्स ले सकते हैं सारे, ठीक है। तो इसमें फिर आपको सारा ह्यूमन सिस्टम जो है पढ़ना है, लेकिन आपने बिल्कुल फिजिकल साइंसेज नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल जो डिजास्टर्स हैं वो नहीं छोड़ने, आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो इन्वायरमेंटल का चैप्टर है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। इस चैप्टर में से अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट करोगे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में से, तो कोई बात नहीं, आप आराम से टारगेट कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। चले, आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसी तरह फिर प्लांट सिस्टम क्या है, एनिमल किंगडम किस तरह बनता है, फिर नेम एंड रिकग्नाइजेशन क्या होती है, फिर हम हमारा इन्वायरमेंटल पोर्शन आ जाता है, एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन एटमॉस्फेयर क्या है, लिटोस्फेयर क्या होता है, फिर लेयर्स ऑफ अर्थ किस तरह होती हैं, रॉक कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, रॉक मूवमेंट, वाटर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक मूवमेंट, रॉक टाइप, वाटर रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, प्लेट टेक्टोनिक्स, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, फिर वर्ल्ड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे क्या है, जिसे आप वाटर साइकिल कहते हो या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ने, मतलब ना हमने हमने जो हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो इन्वायरमेंटल साइंस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिजिकल साइंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न साइंस जिसमें प्लास्टिक एंड सेरामिक्स पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा जो है हमने डिजास्टर्स को भी देखना है। बायो साइंस जो है ना जिसमें फिजियोलॉजी है वो हम सिर्फ इम्पोर्टेंस वन को भी टच करें तो हम आराम से जो है वो अपना पूरा पेपर जो है वो टैकल कर सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी, नोट्स एंड मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। कल से प्लीज़ थोड़ा पढ़ के आइएगा, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो फिजिकल साइंसेस का स्टार्ट होगा, साथ में मैं नंबर सीरीज करवाऊंगी। आई होप दैट चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। बाकी कोई भी इशू होगा तो जस्ट लेट मी नो, सो आई विल